जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं और आपका एज 18 से 25 के बीच में है, मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट कमजोर है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सबके लिए एक सुनहरा मौका आ गया है। ये मौका आपको साल में एक ही बार देखने को मिलता है। जी हाँ साथी, मैं बात कर रहा हूँ SSC MTS यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भर्ती आई है। इससे आसान सरकारी नौकरी कोई भी नहीं होता है। यदि सरकारी नौकरी की तलाश में है तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ करके आपको नौकरी लग जाएगी। ना कोई फिजिकल है, ना कोई टाइपिंग है। ठीक है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। जी हाँ मेरे भाई, मेल फीमेल सबके लिए है। आप अपने देश के यानी भारत के किसी भी कोने, किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। गौर फरमाइए, बोर्ड पे एक एक करके संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और क्या आपको यदि जॉब लग जाती है तो क्या आपको झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, नाली साफ करना पड़ेगा, रंग पेंट करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो काम क्या होगा वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए बोर्ड पे। साथ ही मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी SSC के तहत MTS पद के लिए भर्ती आई है, जिसमें मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 25 साल चाहिए। फॉर्म भरा जा रहा है 26 जून से लेकर के 24 जुलाई के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसका एग्जाम जो होगा वो 20 सितंबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में प्रस्तावित है। यहाँ तक यदि बात समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगामी जो भी वैकेंसी आएगी उसके बारे में सटीक जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा। यदि सैलरी की बात करूं, जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा कि 32,000 रुपये आपको सैलरी मिल जाएगा। इसके अलावा DA, HRA, TA जैसे अन्य भत्ते भी शामिल होंगे। एज आपको पता हो ही गया, मिनिमम 18, मैक्सिमम 25। वहीं पे यदि आप हवलदार पोस्ट के लिए भरते हैं तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 साल। हवलदार वाले में आपको फिजिकल भी देनी है। MTS में सिर्फ एक एग्जाम देना है, न कोई फिजिकल न कोई टाइपिंग, सिर्फ एक एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, वो भी बताऊंगा कौन कौन सा सब्जेक्ट, और उसके बाद ज्वाइन कर जाइए। यहाँ तक यदि बात समझ में आ गई तब आपके मन में होगा जो आपने इतना बात तो बता दिया, लेकिन एज काउंट कब से होगा? तो 1 अगस्त 2025 को आपका मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। किसके लिए? तो MTS के लिए। यदि हवलदार के लिए भरते हैं तो 1 अगस्त 2025 को मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। दोनों को एक ही एग्जाम देना है, लेकिन हवलदार वाले को फिजिकल भी देना होता है, बस अंतर यही है। अब मैं एग्जाम की बात करता हूं तो MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2 एक ही दिन देना है, जिसमें सेशन 1 में मैथ के 20 प्रश्न और रीजनिंग के 20 प्रश्न। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी मैथ का 20 क्वेश्चन पूछेगा तो 60 नंबर, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछेगा तो 60 नंबर, यानी 120 नंबर का आपसे एग्जाम लिया जाएगा। 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लेकिन सुनिए सुनिए, सबसे अच्छी बात जो है, 40 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 12 क्वेश्चन ही बनाना है। ये वाले मार्क्स सेशन 2 वाले में नहीं जुड़ेगा। कोई यदि 40 में से 39 क्वेश्चन भी बना दिया तब भी ठीक, और कोई 12 क्वेश्चन ही बनाया, दोनों बराबर है। ये नहीं जो 39 बनाने वाला 30 मार्क खान हो जाएगा, ये नंबर नहीं जुड़ेगा। टाइम दिया जाएगा 40 क्वेश्चन को बनाने के लिए 45 मिनट। उसके बाद उसी दिन आपसे सेशन 2 लिया जाएगा। सेशन 2 में आपसे क्या करेगा? तो GK के 25 प्रश्न, इंग्लिश के 25 प्रश्न, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी GK का 25 क्वेश्चन 75 नंबर और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 75 नंबर। 150 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। क्वेश्चन की संख्या रहेगा 50, नंबर मिलेगा आपको 150 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा, और 50 क्वेश्चन को बनाने के लिए भी 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मेरिट जो बनेगा वो GK और इंग्लिश पे ही बनेगा, यानी सेशन 2 वाले पे। इसको रगड़ करके पढ़ना है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट को ही पढ़ना है। ठीक है, सेशन 1 में 12 क्वेश्चन सही कर दीजिए, हो गया, क्वालिफाई हो गया। कोई 39 किया तब भी ठीक, 12 किया तब भी ठीक। मेरिट जो बनेगा वो सेशन 2 पे, यानी GK और इंग्लिश पे। इसको जितना रगड़ करके पढ़िएगा उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। समझ गए? तो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके अलावा अपने देश में कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें
2 सब्जेक्ट पढ़ने पे आपको नौकरी लग जाएगी। किसी किसी एग्जाम के लिए, किसी एग्जाम क्या सब एग्जाम के लिए 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, और किसी किसी में तो हिंदी भी रहता है, यानी 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। MTSE एक ऐसा भर्ती है जिसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़िए और एक एग्जाम दीजिए और अपना सिलेक्शन ले लीजिए। लेकिन 2 सब्जेक्ट आपको रगड़ करके पढ़ना पड़ेगा। इसमें वैकेंसी भी उतना नहीं रहती है और फॉर्म भरने वाले रहते हैं लाखों की संख्या में। समझ रहे हैं ना बात? बहुत बड़ा देश है, 10वीं पास के लिए भर्ती है, तो ये नहीं समझिएगा तुक्के मार दूंगा तो हो जाएगा। सेशन 2 में निगेटिव है, सेशन 1 में निगेटिव नहीं है। यहाँ तक बात यदि समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके मन में होगा यदि मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं काम क्या करूँगा? तो ध्यान दीजिए, भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, जैसे रेलवे, डाक विभाग, आयकर विभाग, रक्षा मंत्रालय, सचिवालय, इसमें MTS के तहत बहाल होते हैं। यानी MTS का जो एग्जाम आप क्लियर कीजिएगा तो आपको इस सब में नौकरी मिलेगा। किस में नौकरी मिलेगा? तो रेलवे में, डाक विभाग में, आयकर विभाग में, रक्षा मंत्रालय में, सचिवालय में। मुंशी समझते हैं ना? क्लर्क से नीचे वाले पोस्ट पे आपको काम करने को मिलेगा। ऐसा नहीं है जो आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको तो इसमें नियुक्ति मिलेगी इस डिपार्टमेंट में, लेकिन आपको काम क्या करना पड़ेगा? तो फाइल को इधर से उधर करना। अब मान लीजिए आपके हाथ में फाइल है तो कम बड़े आदमी नहीं ना हुए, ठीक है। फोटो कॉपी करवाना, ऑफिस की साफ सफाई करना, ऑफिस स्टाफ की सहायता करना। सिंपल भाषा में कहूँ यानी साधारण भाषा में कहूँ तो अधिकारी के मुंशी के रूप में आपको काम करना है। सैलरी भी अच्छी है, 32,000 रुपया सैलरी मिलेगा। एग्जाम भी एक ही देना है, ठीक है। सब्जेक्ट भी 2 ही पढ़ना है। जीके और इंग्लिश में जितना रगड़ करके मेहनत कर दीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑफिस वाले काम है, सैटरडे संडे छुट्टी, जितने सारे हॉलीडे होता है सब में आपको छुट्टियां मिलेगी। 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा तो सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगा। कुल मिलाकर के लाभ ही लाभ है। तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। फॉर्म भरने का डेट याद रखिएगा, 24 जुलाई 2025 फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। निश्चित रूप से फॉर्म को भरिए। और एज की बात करूं तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 25, ओबीसी वालों का 3 वर्षों का छूट, SC और ST वालों का 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से फॉर्म को भरिए। तैयारी के लिए झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे वीडियो देखते देखते आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।